हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। ओके, जब आप बिजनेस करते हो तो आपको रिस्क का भी सामना करना पड़ता है। तो एक्सप्लेन द बिजनेस रिस्क या तो फिर एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क की अगर बात करें तो आपको यही आंसर लिखना है। तो देखते चले। तो दैर इज़ अ अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क ऑफ लॉस इन द बिजनेस। देखिए, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो देर इज़ अ अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और साथों साथ रिस्क ऑफ लॉस इन द बिजनेस। कभी भी आपके बिजनेस में रिस्क आ सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंट हो जाना, फायर हो जाना, अर्थक्वेक हो जाना, तो ये सारे रिस्क है। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क ऑफ लॉस इन द बिजनेस। द अनसर्टेनिटी इवेंट्स, यानी कि आपने सोचा भी नहीं होता है ऐसे इवेंट्स बनाओ जिसको बोलते हैं अनसर्टेन इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर अफेक्ट द प्रॉफिट। जो आपको पता ही नहीं, ऐसे अनसर्टेनिटी आ जाएगी आपके बिजनेस में, तो आप ऑब्वियसली सीधी सी बात है क्या वो प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगी। अगर बात की जाए, इट कैन बी सेड दैट, हम ऐसा बोल सकते हैं प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड, यानी कि आपका जो रिटर्न बोलते हैं वो है प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड्स अगेंस्ट अ बिजनेस रिस्क। अगर आप जितने बिजनेस रिस्क हाई लोगे उतना ही आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जितने आप रिस्क कम लोगे उतना आपके बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो दो टाइप के रिस्क आपको अफेक्ट कर सकते हैं। तो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल रिस्क, यानी कि कुदरती जिसको बोलते हैं, जो कंट्रोल में नहीं होते। सेकंड है मैन मेड रिस्क, जिसको आप आर्टिफिशियल रिस्क भी बोल सकते हो, जो हमारे वजह से होते वो रिस्क है। ओके, और एक कुदरत यानी कि भगवान गॉड की वजह से होते हो वही, यानी कि पता नहीं हमारे उस पर कोई कंट्रोल होता नहीं है। तो नेचुरल रिस्क की अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे रिस्क है? तो नेचुरल रिस्क लाइक अर्थक्वेक, यानी कि धरती कंप आ जाना, फ्लड यानी कि पूर आ जाना ज़्यादा बारिश की वजह से, एक्सेट्रा। हिंडर नहीं लिखना हो तो आप ब्रेक लिख सकते हो, स्टॉप भी लिख सकते हो। उससे क्या होगा? रुक जाएगा। हिंडर का मतलब है रुक जाना। द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का ग्रोथ रुक जाएगा। एंड डिस्ट्रॉय और डैमेज द एसेट्स ऑफ बिजनेस, ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होगी वो डैमेज हो सकती है, या फिर डिस्ट्रॉय यानी कि नाश हो सकती है, खलास हो सकती है। द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर नेचुरल रिस्क। ओके, बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता नेचुरल रिस्क के ऊपर। सेकंड है मैन मेड रिस्क, जो हमारी वजह से होते हैं। वैसे रिस्क कैसे हैं तो देखते हैं। मैन मेड रिस्क या फिर आर्टिफिशियल रिस्क भी लिख सकते हो। हिंडर यानी कि ब्रेक करेगा, रुकावट करेगा द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एंड एज अ रिज़ल्ट बिजनेस हैज़ टू सफ़र द लॉस, इसकी वजह से भी बिजनेस में लॉस आएगा। ऐसे दिस रिस्क आर, ऐसे उसके एग्जांपल क्या है? स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, स्ट्राइक यानी कि हड़ताल कर लेना, काम नहीं करना, तो ये भी रिस्क है, लेकिन ये मैन मेड रिस्क है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी आपके यूज़लेस हो जाएगी, तो ये भी एक वन टाइप ऑफ लॉस है। चेंज इन टेस्ट एंड डिमांड ऑफ कस्टमर, अभी कस्टमर आपकी चीज़ें पसंद नहीं करते, दूसरी प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पसंद करते हैं, तो ये भी लॉस है वन टाइप ऑफ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि सरकार गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, अगर वो भी चेंज होती है तो उनकी पॉलिसी भी चेंज होगी, और उनकी पॉलिसी अगर चेंज होगी तो सीधा ही अफेक्ट होगा आपके बिजनेस पे। रिस्क ऑफ कंपटीशन इन मार्केट, अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगी
तो रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जितनी कंपटीशन कम होगी मार्केट में उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की बात की जाए तो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल रिस्क और दूसरा होता है मैन मेड रिस्क। ओके, चलिए अभी यहाँ से आपका नया क्वेश्चन है आपका कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके, वो टाइप्स थे, ये आपके कॉजेज़ यानी कि कारण, जिसको आप रीज़न भी बोल सकते हो। एक्सप्लेन कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, अगर आप बिजनेस में जो भी रिस्क आएंगे उसके रीज़न क्या है, क्यों आते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो आपके पास जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो यूज़लेस हो जाएगी, तो वही भी वन टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क का कॉजेज़ है, कारण है। तो देखते हैं, चेंजेस आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन मेथड ड्यू टू इन्वेंशन इन टेक्नोलॉजी। देखिए, तो दिन ब दिन आपके अगर थोड़े थोड़े जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको पता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मोबाइल, पहले ब्लैक एंड वाइट मोबाइल आते थे, फिर कलर मोबाइल आने लगे, फिर म्यूज़िक वाले, बड़े स्क्रीन वाले। तो यानी कि मोबाइल में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसी तरीके से प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। न्यू टेक्नोलॉजी इज़ टू बी एडॉप्टेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स। अगर आपको अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली आपको न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। न्यू मशीनरीज हैव टू बी इंस्टॉल्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरीज। पुरानी मशीनरी को निकाल के नई मशीनरी आपको लेनी पड़ेगी, तो इससे आपको बिजनेस में लॉस हो जाएगा। या लॉस हो जाएगा यानी कि कहने का मतलब, अभी पुरानी मशीनरी अभी लाए हो लेकिन वो मार्केट में नहीं चल रही उसकी प्रोडक्ट, तो नई मशीनरी लानी पड़ेगी। तो ये बिजनेस रिस्क हो गया, वन टाइप ऑफ। चले, सेकंड है थ्रेट यानी कि डर ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। ओके, अगर आपका जो कॉम्पिटिटर से अगर वो अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है तो आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं परचेस करेगा, तो ये भी रिस्क हो गया। ओके, देखते चले, द कस्टमर्स में टर्न टू सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करोगे, पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके ही चलोगे, तो कस्टमर आपके कम होते जाएंगे, वो दूसरी प्रोडक्ट परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल, बॉल पेन इन द प्लेस ऑफ फाउंटेन पेन। पहले फाउंटेन पेन चलते थे लेकिन अभी बॉल पेन का ज़माना आ गया है। सेकंड है वेसल यानी कि जो आपके घर बर्तन होते हैं उसके बाद, विसल ऑफ स्टील इन द प्लेस ऑफ कॉपर एंड ब्रास। देखिए, पहले धातु के बर्तन होते थे लेकिन अभी स्टील के बर्तन आ गए, तो जो पूरी टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट हो गई। उसी तरीके से टेलीविज़न इन द प्लेस ऑफ रेडियो। देखिए, पहले रेडियो का इस्तेमाल होता था लेकिन अभी रेडियो का कोई इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि अभी टेलीविज़न आ गया है। ओके, तो अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट में आती है मार्केट में तो वो भी एक रीज़न है आपके बिजनेस रिस्क का। थर्ड वन, कंपटीशन। देखिए, आपको पता ही है कंपटीशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। कंपटीशन इंक्रीजेस द बिजनेस रिस्क विच डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस प्रॉफिट। ओके, कंपटीशन सीधा ही आपके बिजनेस का प्रॉफिट होगा ना, उस पर असर करता है। द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी रिड्यूस। आपको कम दामों में चीज़ें बेचनी पड़ेगी। एंड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी इंकर्ड बाय अ बिजनेस यू नीड टू मेंटेन इट्स अ पोजीशन इन द मार्केट। यानी कि सस्ते दामों में चीज़ें बेचनी पड़ेगी और मार्केट में टिके रहने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अगर ये सब करोगे एंड टू फेस कंपटीशन के लिए भी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, दस उससे क्या होगा, प्रॉफिट गेट्स रिड्यूस। आपका जो मुनाफा होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये भी वन टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क का कॉजेज है। ओके, चलिए उसके बाद
लेगिस्लेशंस यानी कि गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस, लेगिस्लेशंस को आप रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बोल सकते हो। तो जितने गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आएगी उतना ही खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बिजनेस में रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स लॉ रिगार्डिंग पॉल्यूशन, देखिए पॉल्यूशन के बारे में गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ बनाए तो उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ही बात की जाए तो कोविड-19 में आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट के पोल्यूशन के रिगार्डिंग लॉज होते हैं उनको फॉलो अप करना पड़ता है। कस्टमर्स, वर्कर्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से, बट दिस लॉज, ये जो कायदे हैं कॉज रिस्क फॉर बिजनेस के लिए लॉस ही करती है, क्योंकि उनके मुताबिक जाना पड़ेगा तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट, देखिए जो मजदूर लोग होते हैं उनको कम से कम वेतन तो देना ही पड़ेगा, तो ये उसका एक अगर ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा तो जो बिजनेस होगा उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। दे हिंडर यानी कि रुकावट पैदा करेगा द बिजनेस इन डिसीज़न मेकिंग, बिजनेस में अच्छे डिसीज़न भी आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस के प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगी। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, अगर डिमांड चेंज हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट कोई परचेस ही नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस में लॉस हो जाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्रिएट्स द रिस्क फॉर द बिजनेस, ओके, तो बिजनेस में रिस्क क्रिएट करेगा। चेंज इन कस्टमर्स इनकम, अगर कस्टमर्स की इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो वो अच्छी चीज़ें परचेस करेंगे आपसे बेहतर का ज़्यादा दामों वाली, तो आपकी जो प्रोडक्ट वो मार्केट में सेल नहीं हो पाएगी। अगर टेस्ट चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट प्राइस भी चेंज हो जाती है, अगर आपकी कंपैरिजन में जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेस करना बंद कर देगा और दूसरी प्रोडक्ट पे चला जाएगा। इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, इन्फ्लेशन यानी कि तेज़ी, फुगावा, अगर मार्केट में तेज़ी ज़्यादा है तो भी उसका इफ़ेक्ट होगा आपके बिजनेस के ऊपर। क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर डिमांड विच अफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रॉफिट ऑफ बिजनेस पे इफ़ेक्ट करेगी, असर करेगी। फिज़िकल रिस्क कौन से हैं तो देखते हैं। डैमेज टू एसेट्स विच आर यूटिलाइज इन बिजनेस क्रिएट्स फिज़िकल रिस्क, यानी कि आप जो एसेट्स का यूज़ कर रहे हो उसमें अगर डैमेज होता है तो दैट इज़ अ फिज़िकल रिस्क। नॉन फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, आपके पास जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। डिमांड इन ट्रांजिट डैमेजेस इन ट्रांजिट ऑफ गुड्स क्रिएट फिजिकल रिस्क, आप एक जगह से दूसरी जगह पे गोड फैक्ट्री से सीधा मार्केट तक अगर माल ले जाते हो और बीच में अगर आपकी जो ट्रक है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें से माल चोरी हो जाता है, तो ये सारे जो रिस्क है वो दैट इज़ अ फिजिकल रिस्क है, ओके। चलिए, तो आज के हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क और दूसरा है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ओके। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एवरीबॉडी।